अगला टॉपिक हमारा ये है कि जो भी नोटिफिकेशन हमने ऐड की हैं वो हमारी स्क्रीन पे इस तरह नज़र आ जाए, थोड़ा सा स्टाइलिश हो। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशंस अगर ना हो तो लिखा हुआ आ जाए कि नोटिफिकेशंस अवेलेबल नहीं है। बट हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो भी नीचे मूव हो जाना चाहिए और हमारे नोटिसेस ऊपर की तरफ आने चाहिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम लिस्ट व्यू और लिस्ट स्टाइल यूज करेंगे। लिस्ट व्यू क्यों करनी है हमें? ताकि हमें स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मिले। स्क्रॉलिंग के ऑप्शन के बाद हमारे पास लिस्ट स्टाइल हमने सीखी थी, जिसपे हम डिफरेंट आइकन्स भी बता सकते हैं, टाइटल, मेन लाइन, दूसरी इसकी सब लाइन, और यहाँ भी कुछ कर सकते हैं, तो वो हम यूज करेंगे। स्ट्रीम बिल्डर यूज करेंगे ताकि जो भी चेंजेस हमारी रिकॉर्ड जैसे ही ऐड हो, डेटाबेस में सेव हो, तो स्ट्रीम बिल्डर को पता चल जाए कि डेटाबेस ऐड हुआ है और वो डायरेक्टली डेटा उठा के फौरन से स्क्रीन पे ले आए। टेक्निकली जिस तरह हम चैट में जब भी मैसेज टाइप करते हैं वो डेटाबेस में जाके स्टोर होता है बैकएंड पे, बट आपके यूजर्स को फौरन से वो दिख जाता है। तो वही काम होगा इस वक्त कि ये यहाँ पे फौरन से नजर आएगा। और अगर मल्टीपल यूजर्स ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो जब भी कोई एक बंदा ऐड करेगा तो सेकंड को भी वहां पे वो फौरन से नजर आएगा। स्नैपशॉट यूज होगा। वर्ड स्नैपशॉट की मीनिंग आएगी आगे, कहाँ आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। बट स्नैपशॉट होगा क्या वो हम देखेंगे बाद में जब हम इस जगह पे पहुंचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको इस तरह से कि हमारे पास आगे हमें क्या क्या काम करना है। तो लेट्स गो हियर। सबसे पहले हम आके हमारी डेटाबेस सर्विसेज में एक फंक्शन और बनाते हैं, और उस फंक्शन का काम होगा कि हमारे पास जब भी डेटा हो हमें मिल जाए। तो हम यहाँ आते हैं। इस तरह हमने ऐड नोटिफिकेशन का फंक्शन बनाया। अब एक और बनाते हैं, यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट करते हैं और हम करते हैं, लेट्स से इसका नाम रखते हैं गेट डेटा स्ट्रीम। क्योंकि वो लाइव सुन रहा होगा इसलिए मैं गेट डेटा नहीं रख रहा, इसका नाम गेट डेटा स्ट्रीम नाम रख लेता हूँ। ये हमें वापस क्या करेगा? ये हमें वापस कुछ चीज़ करेगा जो फिलहाल हम छोड़ते हैं और बाद में देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखना होगा। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कि जो मिसिंग फंक्शन है उसको बनाओ। जैसा मैंने ऊपर बनाया था वैसा ही यहाँ पे आ गया। हमें याद रखना होगा कि हमें इससे चेंज करना है ताकि करेक्ट चीज़ हमें मिले। करते हैं अवेट। अवेट करने के बाद हमारे पास हमने बनाया था डीबी सर्विस के नाम से, सिंक करना था हमें यहाँ पे। ओके, डीबी सर्विस डॉट, इसके बाद हमारे पास था कलेक्शन। कलेक्शन के पाथ में हम बताएंगे ऐप कॉन्फ्लिक्स डॉट कलेक्शन नेम डॉट। अब इस डॉट के बाद हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास क्योंकि हमें स्ट्रीम चाहिए तो हम गेट नहीं करेंगे, क्योंकि गेट हमें एक रिकॉर्ड लाके दे देगा। हम करेंगे जनाब स्नैपशॉट। अगर मैं स्नैपशॉट को आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं और उस पर दिखाऊं तो आपको बता रहा है कि वो एक स्ट्रीम को रिटर्न करेगा। यहाँ पे आपको बताएगा कि ये इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, जिसमें वो आपके डेटा का एग्जैक्ट स्नैपशॉट ला के देगा मैप की सूरत में, जिसकी की और वैल्यू होंगी। तो हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, सॉरी, और यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी दबा के इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिप्लेस करूँगा यहाँ पे भी और यहाँ पे, ताकि अब एग्जैक्टली
जो चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है वही चीज़ मैं उसे ले लूँ, और मैं सिंपली एक काम ये करता हूँ कि मुझे अवेट की ज़रूरत नहीं है, मुझे एसिंक की ज़रूरत नहीं है, और मैं सिंपली इसी को रिटर्न कर देता हूँ इस तरह। बट मुझे इसका भी शॉर्टकट मालूम है कि मैं रिटर्न सिर्फ एक ही लाइन हो, तो हम सिंपली इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। एंड अब हमारे पास डेटा स्ट्रीम तैयार हो गई है जो हमें मिलेगी। अब सिंपली हमें एक काम ये करना है कि हम यहाँ नोटिस बोर्ड एप्लीकेशन स्क्रीन पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे जनाब आने के बाद नोटिस बोर्ड ऐप, यहाँ पे जब हम बिल्ड फंक्शन में स्काफोल्ड रिटर्न करें तो यहाँ पे हम स्काफोल्ड डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेंगे, और उस जगह पे हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि हमारे पास स्ट्रीम हमें मिलना शुरू हो जाए, और स्ट्रीम जब मिल जाए तो उसके बाद हम चीज़ों को देख रहे हो और चला रहे हो। तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे बटन से ऊपर कोई ऐसा तरीका करूं कि मुझे लिस्ट पूरी मिल जाए मेरे नोटिसेस की। तो टेक्निकली हमें एक और समझ लीजिए कि विजिट चाहिए जो हमारे लिए डेटा कलेक्ट करके देगा। तो मैं एक क्लास यहीं पे नीचे बनाता हूँ और उस क्लास का नाम रखता हूँ नोटिसेस, नोटिस लिस्ट। और उस नोटिस लिस्ट में मुझे डिफरेंट काम करने होंगे। क्लास नहीं बनाऊंगा बल्कि मैं स्टेटलेस विजिट बनाऊंगा जिसका नाम होगा नोटिसेस। इस नोटिसेस को मैं यहाँ पे रेंडर करा दूंगा। यहाँ पे वो एरर दे रहा है, तो एरर क्यों दे रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। ओह, मैं गलत जगह पे उसे ऐड करा रहा था, इसलिए वो इशू आ रहा था। मुझे कॉलम्स में यहाँ पे करना है, नोटिसेस, एंड दैट्स इट। अब हमारे पास यहाँ पे एक रास्ता है कि हम यहाँ पे किसी तरीके से डेटा इस तरह लोड कराएं कि हम स्ट्रीम को कंट्रोल कर रहे हो, स्ट्रीम जैसे डेटा लाए वो यहाँ ला सकती है। तो मैं इसे दूसरी उस पर भी लेके जा सकता हूँ, स्क्रीन पे भी लेके जा सकता हूँ, दूसरी फाइल भी बना सकते हैं। तो बेहतर है कि हम अभी से दूसरी फाइल बना लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई इशू ना हो। मैं यहाँ पे एक विजिट बनाता हूँ, नोटिसेस, और मैं अपना डेटा यहाँ से कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ का काम खत्म हो गया, इसे हम फिलहाल बंद कर देते हैं। बाकी स्क्रीन जो टैब्स हैं उसको भी मैं बंद कर देता हूँ। एक टैब रह गया जिसे हमें अभी इस्तेमाल करना है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब टेक्निकली हमें यहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट करनी है, तो मैं सबसे पहले सिंपली कुछ नहीं करता और मैं टेक्स्ट को प्रिंट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब जब मैं एप्लीकेशन को चलाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ गया। अब मुझे कुछ इस तरह करना है कि एटलीस्ट मेरे यहाँ पे मुझे जो मेरे नोटिसेस हैं वो नज़र आ जाए स्क्रीन पे, चाहे बाद में नज़र आए। उसके लिए मैं यहाँ पे काम ये करता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट विजेट को स्ट्रीम बिल्डर से रैप कर देता हूँ। सबसे आखिरी ऑप्शन है स्ट्रीम बिल्डर का। उस स्ट्रीम बिल्डर में आप डिफरेंट चीज़ें बताते हैं उसे कि भाई किस तरह का स्ट्रीम बिल्डर है ये, स्ट्रीम कहाँ से मिलेगी मुझे, और जब स्ट्रीम मिल जाएगी तो डेटा यहाँ पे मिलेगा, इस स्नैपशॉट के ऑब्जेक्ट में मिलेगा, तो उसे आपने किस तरह यूज़ करना है वो आप बता दें। तो हम
सबसे पहले एक काम ये करेंगे कि एक यहाँ पे डीबी सर्विस इक्वल्स टू सर्विस बना लिया। स्ट्रीम में आके हम बताते हैं डीबी सर्विस डॉट गेट डेटा स्ट्रीम। हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रीम होगी अब डायरेक्टली उस स्ट्रीम बिल्डर को मिलेगी और स्ट्रीम बिल्डर हमारे पास यहाँ पे डेटा लाके हमें दिखा देगा। तो इस पे हम कुछ चेक्स हमेशा लगाते हैं। वो चेक्स क्या है? इफ स्ट्रीम बिल्डर snapshot dot has error, तो आप कहते हैं मैं अलर्ट, मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूं ताकि दोबारा मिस्टेक ना करूं। और हमारे पास लॉगिन स्क्रीन पे भी अलर्ट मौजूद था। ये लाइन पूरी मैं कॉपी कर लेता हूं और एरर स्ट्रिंग्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। मिसिंग क्रेडेंशियल्स की जगह पे एक और नया एरर बना लेते हैं। एरर लोडिंग या एरर फैचिंग नोटिसेस। ठीक हो गया, एक एरर मैसेज भी बन गया, ये भी हमने दे दिया, शो भी हो गया। अलर्ट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, बहुत इजी हो गया। अब उसके बाद अगर एरर नहीं है बट डेटा भी नहीं है, अभी लोड हो रहा है, तो क्या करना है? तो सिंपली एक काम ये करते हैं हम, else if snapshot has data, अगर डेटा है तो ये नहीं होगा, चलेगी। बट अगर यहाँ पे हम फिलहाल एक रिटर्न करा देते हैं टेक्सचुअल नो नोटिस। अभी इसको हम फॉर्मेट करेंगे, उसके लिए अलग से वो भी बना लेंगे, विजिट भी बना लेंगे, बट फिलहाल मैंने इस तरह दिया। अब टेक्निकली एरर भी नहीं है और इस कंडीशन के हिसाब से डेटा ना होना भी चेक हो गया। दैट मीन्स कि इस लाइन पे अब हमारे पास डेटा मौजूद ही मौजूद है। तो हम फिलहाल कुछ नहीं करते, हम यहाँ पे स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट हम डायरेक्टली स्नैपशॉट डेटा डॉट करके हमारे पास यहाँ ऑप्शन आने चाहिए थे, वो नहीं आ रहे मेरे पास। वो इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पे मैंने इसे बताया नहीं है कि किस टाइप का स्नैपशॉट मुझे मिलेगा। उसके लिए मेरे पास वापस मुझे यहाँ जाना होगा और यहाँ पे मैं अगर क्वेरी स्नैपशॉट उठा के यहाँ ले आके यहाँ बता दूँ और इसे मैं इंपोर्ट कर दूँ, और अब जब मैं ये करूँगा तो डॉक्स डॉट लेंथ, यानी मुझे पता चल जाएगा कि मेरी लेंथ कितनी है, और लेंथ को टू स्ट्रिंग कर लेता है। वो कह रहा है कि भाई डॉक्स हो सकता है कि नल हो, तो हम ये काम कर लेते हैं। बल्कि हम ये काम नहीं करते, ये काम कर लेते हैं। फुल, बट इन द मीन वाइल मैं सिर्फ प्रिंट करा देता हूँ पूरे के पूरे स्नैपशॉट के डेटा को कि है क्या एक्चुअली, वहां से मिला क्या। अब मैं स्क्रीन को दोबारा से चलाता हूँ। अभी तक हमने इस पे कुछ स्क्रीन पे प्रिंट नहीं कराया, सिर्फ यहाँ पे नंबर प्रिंट हो जाएगा एक। इस वक्त हमारे पास एक रिकॉर्ड जरूर मौजूद है डेटाबेस में, तो एटलीस्ट एक नंबर तो प्रिंट होके हमें मिलना चाहिए हमारे कंसोल पे।
अगेन एक आप देख सकते हैं यहाँ पे नजर आ रहा है पीछे, और यहाँ पे भी कुछ चीजें हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम ढूंढे तो हमें मिल जाएंगी। इंस्टेंस ऑफ क्वेरी स्नैपशॉट हमें कुछ मिला है, बट वो इंस्टेंस है। इसके बाद हम इसे फर्स्ट कर लेते हैं ताकि हमें पहला मिल जाए। अब हम इसे चला के देख लेते हैं। ओके, अभी भी इंस्टेंस है। इंस्टेंस के लिए हमें आना चाहिए था यहाँ पे, बट आया नहीं। ओके, उसके लिए भी हम कुछ कर लेते हैं। डॉट डेटा, आई थिंक डेटा था या टू स्ट्रिंग था, बट लेट्स ट्राई दिस। यस, आप देख सकते हैं कि आपको आपके पास डेटा मिल गया, और वो उसने बता दिया कि ये इतने बजे बना था, इस यूजर ने बनाया, और उसका टेक्स्ट मैसेज ये था। दैट मीन्स कि आपके पास डेटा आ गया पहला, यानी दिस दिस इज एरे ऑफ योर रिकॉर्ड्स। तो आपने पहला वाला पिक किया और डेटा आपने सिंपली कर दिया। अब आपके लिए इजी है कि आप जाएं यहाँ पे स्क्रीन पे और लिखें सेकंड मैसेज, और इसे प्लस का बटन दबाएं। यहाँ पे 2 हो गया डायरेक्टली, और यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे तो फर्स्ट ही आएगा क्योंकि हमने फर्स्ट लिखा है। दैट मीन्स कि एटलीस्ट लेंथ चेंज हुई उसी मोमेंट जिस मोमेंट हमारा डेटा चेंज हुआ। तो अब हम इसके लिए लिस्टिंग करेंगे यहाँ पे डिफरेंट तरीके से, और हम काम करेंगे कि किस तरह हम यहाँ पे शो करा सकते हैं हमारा सारा डेटा। उसके लिए एक सबसे पहले हम सिंपली काम ये करते हैं कि यहाँ पे मैं इससे हटाता हूँ। टेक्निकली हम रिटर्न कर रहे होंगे लिस्ट ऑफ, या हम ये कह लें कि हम एक कॉलम रिटर्न कर रहे होंगे, या हम फॉर इंस्टेंस क्या चीज़ रिटर्न कर रहे होंगे। अगर मैं इस पर सोचता हूँ कि मुझे क्या ऐसा जो है रिटर्न करना है, तो मैंने जैसे बताया था कि हम एक लिस्ट व्यू को रिटर्न करेंगे। उस लिस्ट व्यू को रिटर्न करने के लिए मैं लिखूंगा लिस्ट व्यू, और उसके अंदर जनाब मेरे पास चिल्ड्रन है, कि उस चिल्ड्रन में मैं क्या क्या चीज़ें रिटर्न करना चाह रहा हूँ वो बताऊंगा। मैं बताता हूँ चिल्ड्रन में। अब चिल्ड्रन में मैं टेक्निकली तमाम तर मेरे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो मैं फिलहाल एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं एक लूप लगा, एक मैसेज का लिस्ट मैसेज तैयार करता हूँ। लिस्ट मैसेजेस इज इक्वल्स टू स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट डेटा स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉक्स, और मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ और कर लेता हूँ मैप, ताकि मेरे पास सारे रिकॉर्ड आ जाए और मैं इस पर लूप चला लूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपली एक काम ये करता हूँ कि मैं टेक्स्ट बॉक्स का एक रिकॉर्ड रिटर्न करता हूँ, और उसमें मैं हमारे पास इस डॉक्स में रिकॉर्ड आ गया। रिकॉर्ड के बाद डॉट, तो वो इसलिए यहाँ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हमने इसकी वो नहीं बताई कि इसकी टाइप क्या है। तो चलें उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेरी स्नैपशॉट, ओके,
That means this will be like this. Okay. अब हमारे पास सब चीजें आ गई। data dot मैं इसे लिख सकता हूँ किस तरीके से। अगर मैं डायरेक्टली भी इसे लिखूं तो आई थिंक आई कैन एक्सेस दिस। फॉर एग्जांपल मेरी पहली फील्ड थी मैसेज, और मैं इसे भी हटा देता हूँ फॉर इंस्टेंस। सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि है क्या। डॉट टू लिस्ट कर दिया हमने इसे। अभी भी एरर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। लिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ये कह रहा है कि भाई ये हो सकता है कि नल हो तो चले ही ना, तो आप उसके लिए सिंपल ये कर दें। ठीक हो गया। अब हमारे पास टेक्निकली मैसेज हमें मिल गया और उस मैसेजेस को हमने यहाँ पे सिंपली लेट्स से इस तरह रिटर्न कर देना है, और ये लिस्ट ऑफ विजिट है। कूल। अब हमने एक लिस्ट बना ली जिसपे हमने मैप कर लिया। मैप के अंदर हम सारे रिकॉर्ड, अब मैं इस वक्त श्योर नहीं हूँ कि इस तरह मैं रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, बट वो अब देखेंगे विद इन फ्यू मिनट्स। इस वक्त वो एरर दे रहा है बहुत सारे, दैट मीन्स के कुछ मिस्टेक है, कुछ इशू है जो रिजॉल्व करना होगा। ओके, वो कह रहा है कि व्यू पॉइंट जो है वो बाहर निकल गए स्क्रीन पे, यानी इस स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम आ गया है। आपने जो लिस्ट व्यू दिया है वो लिस्ट व्यू हमारी स्क्रीन से बाहर जा रहा है। तो ऐसी किसी भी एरर को सिंपली हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपेंडेड विजिट। जब हम एक्सपेंडेड विजिट यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई स्क्रीन की जितनी साइज है उतना खुल जाओ, उसके बाद रुक जाओ। लेट्स प्ले इट अगेन, और आप देख सकते हैं कि यू गाइस गॉट द मैसेजेस। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हमें इसको खूबसूरत तरीके से सेट करना है, यूज करना है, और हमारी स्क्रीन पे प्रिंट करना है कुछ इस तरह। तो उसके लिए एक और विजेट बनाते हैं जल्दी से, क्विकली। और मैं इसे बनाऊंगा जनाब विजेट्स न्यू डेटा, इसका नाम हम रख लेते हैं नोटिस बबल। और यहाँ पे जनाब बनेगा स्टेटलेस नोटिस बबल। सेकेंडली, जब इससे थोड़ी देर पहले हमने स्टेटलेस से स्टेटफुल में कन्वर्ट करना सीखा था, तो एक चीज़ ये भी याद रहे कि हम इसको यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो भी हमें ये ऑप्शन देता है कि कन्वर्ट टू स्टेटफुल से स्टेटलेस करना है। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो मैंने मैनुअल तरीका बताया था, उसके अलावा भी ये एक तरीका है, बट मैं इसको इस वक्त स्टेटस ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे हम कोई खूबसूरत सा काम करते हैं जिसमें हमारे पास हमारा डेटा हमें मिल जाए। बस यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। कुछ चीज़ें क्या क्या होंगी? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बनाते हैं जनाब, लेट्स से ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं स्ट्रिंग, और इसको हम फाइनल कर देते हैं, फाइनल स्ट्रिंग मैसेज, फाइनल स्ट्रिंग क्रिएटेड एट
फाइनल स्ट्रिंग क्रिएटेड बाय, ओके हो गया। और यहाँ पे हम कर देते हैं रिक्वायर्ड, कर दें this dot message, this dot created by, this dot created at। ठीक हो गया। और सुपर हमारे पास नहीं है तो हमें उसको हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स कि अब हमारे पास डेटा जब भी आएगा उसे हम बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे किसी भी तरीके से आके प्रिंट कर देते हैं। अब उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, जैसे मैंने बताया था कि हम लिस्ट व्यू यूज करेंगे और हम सीख चुके हैं ये लिस्ट व्यू पहले से।